माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज यूडीए के इस महत्वपूर्ण आगे पीछे भी हो रहा है व्यवस्थाओं के अनुसार बिल पर आज जो कट मोशन पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 नंबर यूडीए के मंत्री महोदय का आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा यूडीए के मंत्री ने जो वास्तव में बरसों से जो एक हॉस्पिटल सरकार के चूना लगाकर 9-9, 10-10 मंजिल बिल्डिंग बना दी, और उसके लिए जो यहाँ पर ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो मेरा यहाँ पर प्रश्न उठाने का मौका मिला, और उसके लिए मंत्री जी ने पूरा प्रशासन को लगाया और वहाँ पर कार्रवाई हुई। उसमें पूरे के पूरे जो अतिक्रमण करता उस हॉस्पिटल के साथ में लग गए, और वहाँ पर जिन बच्चियों को डॉक्टरी के लिए भेजा था उनको आंदोलन में उतार दिया, और जो जितने भी भूमि दलाल है जो उनके साथ में लगे हैं वो सब अतिक्रमी है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वास्तव में निर्णय लेकर ऐसे काम के लिए आपने उनको उजागर किया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपका 9वें नंबर पे यूडीए का विस्तार का जो उदयपुर के अंदर आ रहा है, तो मेरा एक ही प्रार्थना है कि हमारे वर्षों से 15-20 आदिवासी किसान भाई खाना खा लिया आपने? बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इतनी मेहनत की और अपना भरण पोषण करने के लिए खेती का काम शुरू किया और खेती कर रहे हैं। आप पहले हमारे पेरापेरी एरिया के अंदर एकदम सारी की सारी जमीन को यूआईटी के खाते में कर दिया। आज वो वहां पर पेरापेरी के अंदर विकास के नाम का जीरो है। विधायक फंड का पैसा मैंने लगाया, मगर वो जब तक यूआईटी यूडीए जो हमारे जो इसको परमिशन नहीं देती है, तब तक वास्तव में हमारा वहां पर कोई विकास नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूडीए का विस्तार होने से पहले एक तो विकास की करे, क्योंकि पहले यूआईटी थी, उसके पेरापेरी का काम आज भी पूरा नहीं हुआ और विकास कुछ नहीं हुआ। कॉलोनियां बन गई, मगर उसके अंदर रोड, लाइटें और नाली और आधारभूत सुविधा से आज भी वो वंचित है। सभापति महोदय, मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि पूर्व सरकार ने 30 नवंबर 2011 से पहले का कोई भी प्रूफ लाओ और पट्टे ले जाओ, ऐसी इन्होंने घोषणा की, मगर आज भी वो पट्टे के लिए वंचित है। जब इन्होंने पंचायत खाते में जो वास्तव में हमारे आबादी विस्तार के लिए जो दिया था, उसका आज भी विस्तार का नाम का कोई मतलब प्रमाण नहीं है। कुछ आराजी नंबर जरूर दिए थे, मगर पट्टा एक भी नहीं दिया। तो मेरी हमारे यूडीए मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि हम पट्टे देंगे। 5 साल निकल गए, 6 महीना पहले उन्होंने घोषणा की कि हम ये पट्टे देंगे, मगर दिया कुछ नहीं। उनको जनता ने जवाब दे दिया। मगर यूडीए मंत्री महोदय बहुत ही कर्मठ और जुझारू है और काम करने की इनके अंदर रुचि भी है। तो ये हमारे पेरापेरी पूरा राजस्थान की भी तकलीफ है, इनको पट्टा दिलाएंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। साथ में हमारे जो उदयपुर के अंदर एलिवेटर रोड का जो दिया है, उसको भी तुरंत प्रभाव से आप अगर इसको बनाकर जनता का जो वास्तव में ट्रैफिक दबाव को कम करना है, तो हमारा ये एलिवेटर रोड बनाना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, समय तो कम है, बोलना बहुत कुछ है, मगर मेरी यूडीए मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, मगर पीएचडी वाले उसके अंदर पानी नहीं देते हैं।
तो वो पीएचडी मंत्री महोदय भी यहाँ पर होंगे, अभी नजर नहीं आ रहे, मगर उनके पास भी समाचार चला जाए। ये बैठे हैं मंत्री महोदय, पीएचडी मंत्री महोदय को भी बताना चाहता हूं कि वहां पे कॉम्प्लेक्स में कनेक्शन किस खाते में दे। अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई न कोई हमारे ऐसी यूडीए मंत्री जी और मिलकर उनको पानी की व्यवस्था कराए, क्योंकि वहां पर पीने का पानी लायक नहीं है, केमिकल आ रहा है। फ्लाईओवर जो वास्तव में पानी के अंदर जो सफेद केमिकल आ जाता है, नल चौक हो जाते हैं, इस वजह से उनको मतलब पानी की भारी समस्या है, इसकी भी करे। और यूआईटी के जो कन्वर्ट प्लान है उसमें रोडों का पूर्व सरकार ने तो यूं ही लालच दिया था, मगर मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि एक तो हमारी पूर्व सरकार ने पहाड़ी काट काट कर जो वास्तव में हमारा इस हरियाणा राजस्थान में उदयपुर का नाम आता है और पहाड़ी हमारी कश्मीर कहलाता है उदयपुर, अगर उन पहाड़ियों को काट कर धराशायी कर देंगे तो हमारा वहाँ का जो पर्यटक पॉइंट का जो ये ऐतिहासिक पॉइंट है उसको भी खत्म कर देंगे। इसलिए हमारे मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ी काटने वाली लिस्ट है मेरे पास, जिसमें उन्हें कंपनियों का भी मेरे पास में दस्ता है किस किस ने पहाड़ी काटी है, पूरा का पूरा मेरे पास काका है। मगर पहाड़ी कालारोई, गोरेला, कोड़ियात, वाड़ा, ढीकली, पाने फेरियनियों का गुड़ा, हाथीदरा, कविता, सिसारमा, सुखेर, रघुनाथपुरा, रेबारियों का गुड़ा, जिंक्स मेल्टर, उमड़ा, ढीकली, खेड़ा, कानपुर, कलड़वा, तीतड़ी, फांदा, धोल की पार्टी, नेला, बलीचा और सेठ जी की कुंडाल, ये सारी की सारी मंगरियां काट दी है। अब एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि इनका कांग्रेस सरकार का बजट का मतलब है चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं मैं। यूडीए के अंदर इन्होंने 551.55 करोड़ रुपए चुनावी घोषणा में किया था और हमारे अभी पहले साल में ही यूडीए मंत्री महोदय ने हमारे 677.36 करोड़ रुपए देकर यह जाहिर कर दिया कि हमारी सरकार अभी से काम करना शुरू कर दिया है। सभापति महोदय, अब मेरे को मालूम है कि आपका घंटी बजने वाली है, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वास्तव में पूर्व सरकार का एक कविता के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आती तो नहीं है मगर कोशिश करता हूं। जो कर नहीं सके नगरों का विकास, वो कांग्रेस खो चुकी जनता का विश्वास। बस विकास का झुंझुना पकड़ाया, प्रदेश की जनता ने उनको ठुकराया। टूट चुकी जब जनता की आस, कांग्रेस को जनता ने किया बाईपास। तुमने नाली सड़कों के लिए हमें तरसाया है, इसलिए जनता ने कांग्रेस का बैंड बजाया है। विकास के नाम पर कांग्रेस ने किया कबाड़ा, विकास के नाम पर खोला नाती भाई का बाड़ा। पट्टे जिनको मिलने थे उनको तुमने नहीं दिए, गजब जादूगरी के कारनामे कांग्रेस ने किए। मुफ्त मोबाइल के झांसे में कोई नहीं आया है, चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। पेरा फेरी के गांवों का तुमने विनाश किया, विकास के नाम पर पूरा सत्यानाश किया। गली मोहल्लों को तुमने जिले बना दिए, विकास का पैसा लाल डायरी में छुपा लिए। आप नंबर आ रही आप बोल दीजिए। अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा रसोई कर दिया। चमचागिरी का नया इतिहास कांग्रेस ने लिख दिया। 5 साल तक गहलोत जी सचिन जी लड़ते रहे, विकास की बजाय एक दूसरे से झगड़ते रहे। तब जनता ने कांग्रेस के ताबूत में
अंतिम कील ठोकी है। भ्रष्टाचार की बहती गंगा को जनता ने रोकी है। 2011 में कांग्रेस ने पकड़ाया था झुंझुना, लाओ कोई भी सबूत, पट्टा ले जाओ अपनी आपत्ति बिना। लेकिन फरेबी कांग्रेस के निकले झूठे सारे वादे, गुमराह किया गरीबों को, ठीक नहीं थे इनके इरादे। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब कैसे बनाए मकान, पट्टे नहीं दिए गरीबों को, कांग्रेस है अमीरों की दुकान। खूब बांटी रेवड़ियां कांग्रेस ने अपने अंतिम साल में, लेकिन जनता नियम समझ गई, नहीं फंसी इनके जाल में। सत्ता की लुटेरी कांग्रेस ने खूब मचाई लूट, लेकिन कांग्रेस को ले डूबी अपने अंदर की फूट। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद श्री